और 9 सके न्यूज में छठ से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर उगते सूर्य को अर्घ्य, श्रद्धालुओं ने किया व्रत का पालन और अर्घ्य देने के बाद व्रत हुआ खत्म। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के बीच जहरीला हुआ यमुना का पानी, झाग वाले पानी में छठ महापर्व की पूजा, व्रतियों ने जहरीले पानी में लगाई आस्था की डुबकी। महापर्व छठ पर पटना में हजारों लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी, दीघा घाट पर किया स्नान, सूर्य को दिया अर्घ्य। छठ महापर्व की नहाय खाए से हुई थी शुरुआत, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन रांची में भी दिया गया संध्या अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर श्रद्धालुओं का सैलाब, कोलकाता से सिलीगुड़ी तक श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। असम में भी दिखी महापर्व छठ की छठा, गुवाहाटी में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, महापुत्र नदी से सूरज को दिया अर्घ्य। लखनऊ में भी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए व्रत। प्रयागराज में छठ महापर्व पर व्रती महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य, जल में खड़े होकर संतान के सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नर्मदा घाट पर छठ पूजन, नर्मदा सेठानी घाट पर भी देखने को मिली रौनक, महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली में यमुना घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, सूरज को दिया अर्घ्य, परिवार के लिए छठी मैया से मांगा आशीर्वाद। पटना में छठ पूजा में शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया। आरजेडी नेता लालू यादव ने की बिहार की उन्नति और तरक्की की कामना, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पूजा में हुए शामिल। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा की, महापर्व छठ के आयोजन में हुए शामिल सीएम सोरेन। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल भी पूजा के लिए इंतजाम किए, आज रहेगी छुट्टी, ममता बनर्जी ने कहा दिल्ली भले छठ के लिए छुट्टी नहीं देती, लेकिन हम सभी पर्व पर देते हैं छुट्टी। यूपी के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने लखनऊ में दिया संध्या अर्घ्य, योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक ने की छठ पूजा। अमेरिका के न्यू जर्सी में छठ महापर्व का आयोजन हुआ, भारतीय मूल के लोगों ने छठी मैया की पूजा की। पटना में छठ का अर्घ्य देने का समय टल गया, बड़ा हादसा, गंगा घाट पर मिट्टी धंसने से कई लोग मलबे में दबे, मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने बचाई लोगों की जान। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त क्राइम से जुड़ी खबरें देखने का। पंजाब में फिर से मिली पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन, फिरोजपुर के एक चेक पोस्ट पर पकड़ा गया ड्रग्स का जखीरा, ड्रोन दिखने के बाद पुलिस ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लगातार रची जा रही है साजिश, पंजाब से लगती सीमा पर सप्लाई किए जा रहे नशीले पदार्थ, पहले भी कई बार पकड़े जा चुके हैं ड्रोन। श्रीलंका ने रिहा किए 22 भारतीय मछुआरे, श्रीलंकाई नेवी ने किया था अरेस्ट, परिवार ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। इम्फाल एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद रोकी गई सभी फ्लाइट, कुछ यात्रियों को दिया गया अगले दिन की फ्लाइट का टिकट, एयरपोर्ट पर परेशान रहे लोग। बेंगलुरु में करंट लगने से मां और 9 महीने के बच्चे की मौत, जमीन पर खुला पड़ा था बिजली सप्लाई का तार, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी पर केस दर्ज। एमपी के घटनी में चलती बस से टकराया बिजली का तार, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बाल बाल बचे, ड्यूटी पर राजस्थान जा रहे थे जवान। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में करंट लगने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत, पंखे में उतरा था करंट, सभी बच्चों की उम्र 9 साल से कम। यूपी के मेरठ में शमशान के पास मिला पति पत्नी का शव, पत्नी का जमीन पर और पति का पेड़ पर लटका मिला शव, दवा लेने के लिए गए थे पति पत्नी। लखनऊ में एक साले ने की थी पीएसी इंस्पेक्टर की हत्या, पत्नी को थी जानकारी, अवैध रिश्तों को लेकर पति पत्नी में होता था झगड़ा। एमपी के टीकमगढ़ में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई, 4 लोगों की मौत की जानकारी, एक की हालत गंभीर, घायल महिला को झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। कोटा में बनाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े घंटे को निकालते समय हादसा, इंजीनियर समेत 2 लोगों की मौत, 35 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे 2 लोग। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में राज्यों से जुड़ी खबरें देखते हैं।
विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर हादसा, आग लगने से 25 से ज्यादा नाव जली, मछुआरों की बोट जलकर खाक। गाजियाबाद की एक सोसाइटी के फ्लैट में महिला कांस्टेबल ने किया सुसाइड। एससीपी मसूरी कार्यालय में तैनात थी महिला, पति से विवाद के चलते सुसाइड की आशंका। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से दुकान में रखा तमाम सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर पाया काबू। पटना में गांधी मैदान के बाहर कार में लगी आग, देखते ही देखते जल गई कार, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चेन्नई में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने निकाला रूट मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए संघ कार्यकर्ता। लोगों ने रविवार को फ्री में किया ताज का दीदार। विश्व धरोहर सप्ताह के तहत लोगों को मुफ्त में मिली एंट्री। 19 नवंबर को एएसआई ने देश के सभी स्मारकों में निःशुल्क एंट्री की सुविधा दी थी। मेघालय में चेरी ब्लॉसम उत्सव की धूम, कार्यक्रम के दौरान पेश किए गए राज्य की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम गीत संगीत के माहौल के बीच मनोरंजन करते नजर आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।